हेलो बीपीएससी एस्पायरेंट्स। तो मेरा इस चैनल और स्टडी ब्लॉग पर आप सभी का स्वागत है, जिस और चैनल का नाम है बीपीएससी एस्पायरेंट्स। तो मैं भी बता दूं कि अभी मैं सबसे पहले मैं क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर देख रही थी। जो भी मेरी वीडियो देखते होंगे और ये बुक को देख के पता लग गया होगा कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। और क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी 2018 की सेकंड पाली के, ऐसा कुछ था, सेकंड पाली का ही था। और फिर उसके बाद मुझे पढ़ना हो गया मैथ। और मैथ में रीजनिंग में पढ़ रही थी मैं सिंपल इंटरेस्ट। और मैं देख रही थी मतलब पहले मैं कितना क्लास की हूँ, तो मतलब हुआ नहीं था, बस कल से शुरू हुआ है क्लास। और मेरा कल मैं नहीं की थी क्लास, क्योंकि क्या बोलते हैं मतलब ये हाँ, फ़ोन में नेट ही नहीं था, इसलिए मैं नहीं की थी। इसलिए मैं देख रही थी। फिर मैं सोची कि चलो अब मैथ का ही मैं मतलब एक दिन में ऐसा मतलब ये बनाऊंगी कि सिर्फ मैथ का ही रिवीजन करूंगी, बस अदर कोई सब्जेक्ट का नहीं। और फिर मैं उसके साथ ही हमेशा करते रहूंगी, जैसे मैं अभी कर रही हूँ सब सारे विषय। और फिर यहाँ पे मैं देखने लगी इकोनॉमिक्स को। और इकोनॉमिक्स से मुझे शुरू से देखना है, क्योंकि ऐसे तो मैं देख ले रही थी जहाँ तक हुआ है पढ़ाई वहाँ तक, लेकिन मुझे शुरू से रिवाइज करना है। और इसको मतलब पढ़ते पढ़ते और एक आप सब मुझे याद आया बताइएगा कि हमारे भारत जो है कौन सी अर्थव्यवस्था में आता है, मिश्रित, पूंजीवादी, समाजवादी, कौन सी अर्थव्यवस्था में आता है, और मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो और चलिए मेरे ख्याल से ये आगे मैं जो मिलती क्वेश्चन हूँ। है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र से आता ही आता क्वेश्चन से है। यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में कौन से क्षेत्र आते हैं? कृषि क्षेत्र, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन आदि भी क्षेत्र आते हैं। ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और फिर है कि मतलब इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन है, किसे कहा जाता है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया है। बहुत सारे हैं क्वेश्चंस कि मतलब कि जो भी मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है उनको मैं ही नोट की हूँ। और एक मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी है। तो इस क्वेश्चन के मुझे जवाब देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। और फिर है कि एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ इमेजिनेशन किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। तो इसका मैं आंसर यहाँ पर दे देती हूँ 1890 ईस्वी में। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा, उसको ही मैं यहाँ पे ये करूँगी, मतलब मैं अपने वीडियो में शामिल करूँगी। और फिर एक सा है जो मैं बताती हूँ। और मैं ये कह रही थी कि मतलब तृतीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया, इस एक क्वेश्चन आता ही है। और यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं, मतलब मैं बता रही हूँ कि मैं दो क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है। ऑप्शन से रहेगा कृषि, लघु उद्योग, खुदरा व्यापार, निर्माण। तो इसमें क्या होगा प्राथमिक क्षेत्र में कृषि। और दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी सेवा सम्मिलित है। तो इसमें है खनन, पशुपालन, निर्माण, संचार। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, यदि मेरी वीडियो देखते होंगे तो आप सब बताइएगा।
तो चलिए इसके बाद मेरा फिर मैं हाईलाइट कर रही थी कि जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा था उसको हाईलाइट कर रही थी, और जो भी मुझे क्वेश्चन लग रहा था कि ये थोड़ा सा ये है, उनको मैं हाईलाइट करने का प्रयास कर रही थी। फिर मैं ज़्यादा दौर में 5 क्षेत्रों में शांति, साहित्य, भौतिकी, रासायनिक और चिकित्सा विज्ञान में दिया जाता था, लेकिन वर्ष 1969 ईस्वी से यह पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जा रहा है, यानी नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, और साथ ही साथ एक वर्ष के एक क्षेत्र में से अधिक 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। 2024 के शांति का क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार हिदान क्यू नामक जापानी संगठन को दिया गया है, और यह संगठन विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने को लेकर संकल्पित है, और यह संगठन जापान में हुए परमाणु हमला के बाद जिंदा बचे लोगों के द्वारा स्थापित किया गया 1956 में। 2024 स्वेटर पहनोगे, इधर आना नहीं तो गिर जाओगे, गिर जाएगा। ठंडी है ना, स्वेटर पहनना जरूरी है ना, तो गंदा लड़का है।